हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूट्यूब के सी ट्यूटोरियल में। आज बात करेंगे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरीके से सी में वर्क करता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेस्टिंग का क्या मतलब होता है। नेस्टिंग का मतलब होता है कि हमने कोई एक सिंटैक्स लगाया है और उसी के अंदर उसी के जैसा एक और लगा दिया। कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पर लिया इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें मैंने इफ लिया, इफ में एक कंडीशन दी और उसके अंदर कंडीशन के अंदर उसकी जो बॉडी रहेगी उसके अंदर मैंने क्या किया, फिर से एक और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर दिया। ये कहलाता है हमारा नेस्टिंग। और ये जो हमारा पूरा सिंटैक्स रहेगा इसे हम बोल देते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इस तरीके से हमारे लूप भी चलते हैं। एक लूप लिया मैंने, लूप के अंदर दूसरा लूप लगा दिया तो वो नेस्टिंग कहलाएगा, नेस्टेड लूप कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि नेस्टेड का क्या मतलब है। एक ही स्टेटमेंट है और उसके अंदर सेम टू सेम फिर से वैसा ही हमने रिपीट कर दिया उसकी बॉडी के अंदर, वो कहलाता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या रहता है और इसके फ्लो चार्ट क्या रहता है, किस तरीके से ये लैंग्वेज में वर्क करता है। आसान तरीके से हम इसको आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसका आप लोगों को सिंटैक्स दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका हम सिंटैक्स एक बना सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक मैंने सिंटैक्स लिखा है इफ कंडीशन, और उसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं ब्लैक कलर से जो मैंने यहाँ पर लिखा है इफ और एल्स, ऊपर वाले जो इफ है हमारा उसका जो एल्स रहेगा वो उसी कलर से दिखा दिया है मैंने। और इफ के अंदर जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है ब्लैक कलर के, उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया है जो मैंने यहाँ पर येलो कलर से आप लोगों को दिखा दिया है। तो ये जो हमारा येलो कलर का इफ कंडीशन है उसका जो एल्स है वो येलो कलर से ही दिखाया है, इफ का एल्स वही रहेगा। और जो ब्लैक कलर का हमारा इफ स्टेटमेंट दिख रहा है उसका जो अपना एल्स रहेगा वो ब्लैक कलर से मैंने दिखा दिया है। तो इफ की बॉडी जो हमारी है ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या किया, इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट दे दिया और एल्स के अंदर दूसरा स्टेटमेंट दे दिया। तो ये जो हमारा आप देख रहे हैं इफ एल्स, ये कहलाता है हमारा नेस्टिंग या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारे लिए कभी ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि हमें ये कंडीशन इफ में ना लगानी हो, ये कंडीशन हमें एल्स में लगानी हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, ये जो हमारा ऊपर इफ है उसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है एक, और उसका अपना एल्स है, और एल्स की बॉडी के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट को पूरे को दिखा दिया है जो ग्रीन कलर से आप लोगों को शो रहा है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट 2 एल्स कंडीशन एल्स और स्टेटमेंट 3। अगर हमारी पहली कंडीशन यहाँ पर जो इफ में दी है ब्लैक कलर से वही हमारी अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल सीधा एल्स में आता है और एल्स के बाद फिर से उसे एक और इफ में कंडीशन मिलती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है हमारा एल्स के अंदर मैंने नेस्टिंग कर दी, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। अगर हम इसे कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ जाती है कि दोनों तरफ हमें यूज करना पड़ जाता है फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इफ और इफ का अपना एक एल्स है, उनकी अपनी बॉडी चल रही है, जिस कलर का इफ है उसका एल्स मैंने उसी कलर से आप लोगों को दिखा दिया है जिससे कि आपको सिंटैक्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऊपर जो हमारा इफ दिखाई दे रहा है उसका अपना एल्स है ब्लैक कलर से, और एल्स के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट चल रहा है और इफ की बॉडी के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट चल रहा है। वर्किंग किस तरीके से करेगा देखिए, समझ लीजिएगा वर्किंग बहुत ही डीपली तरीके से। अगर ये समझ गए आप, वर्किंग इसकी समझ गए, तो आपको सिंटैक्स लगाने में और इसके प्रोग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक बार समझ लीजिए कि ये वर्क किस तरीके से करता है। देखिए इफ एल्स में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पहली कंडीशन ट्रू होगी, इफ ट्रू होगा तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अन्यथा अदरवाइज एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इफ है उसकी कंडीशन है और उसकी जो बॉडी है पूरी ब्लैक कलर से है, उसके अंदर जाना है। अगर हमारा इफ पहले नंबर पर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंट्रोल हमारा
इसकी बॉडी के अंदर जाएगा और येलो कलर में जो इफ है उस पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा। उस पर पहुंचने के बाद उसमें एक और कंडीशन दी गई है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात ये आती है कि अगर हमारी पहली बार में ही जो ब्लैक कलर से दी गई है कंडीशन वही हमारी अगर रॉन्ग आ जाती है तब क्या होगा। तो क्या होता है कि इफ की जो अपनी बॉडी है वो उस पूरी बॉडी को छोड़ता हुआ सीधा एल्स पर पहुंचेगा ब्लैक वाले कंट्रोल पर और उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही एंटर करेगा तो उसे एक और इफ कंडीशन मिलेगी जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर आप लोगों को शो की है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट 3 दिया है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स में जो दिया है स्टेटमेंट 4 वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे काम करता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। कलर का विशेष ध्यान रखना, वहां पर प्रोग्रामिंग में आपको कलर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए समझने के लिए, कहीं आप लोग ये ना भटक जाएं कि कौन से इफ का कौन सा एल्स चल रहा है, ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बात और जो आप लोगों को याद रखनी होगी, जितने भी कर्ली ब्रैकेट हम ऑन करते हैं उतने ही कर्ली ब्रैकेट्स को ऑफ करना जरूरी होता है। हर कंडीशन का अपना एक कर्ली ब्रैकेट होगा और हर कंडीशन की अपनी एक बॉडी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया ही था आप लोगों को, इफ जो ब्लैक कलर से है उसकी अपनी एक बॉडी है वहां से, और ये एल्स से थोड़ा पहले तक, और फिर एल्स की अपनी बॉडी है। उसके अंदर जो चल रहा है हमारे इफ और एल्स स्टेटमेंट, उनकी अपनी बॉडी अलग है जो कर्ली ब्रैकेट से ही ओपन होगी और कर्ली ब्रैकेट से ही ऑफ हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम कि इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाया जाएगा और वो किस तरीके से वर्किंग अगर हमें समझ में आ गई तो फ्लो चार्ट भी सेम टू सेम वैसे ही हमारा वर्क करता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट किस तरीके से इसका ड्रॉ किया जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर मैंने दिया है इफ कंडीशन और ट्रू और फॉल्स होने पर अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल सीधा इफ की इनसाइड में यानी कि इफ की बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लगेगा। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो सीधा इनसाइड एल्स यानी एल्स की बॉडी में कंट्रोल जाएगा और उसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लगेगा और उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। अगर आप पूरी तरीके से देखना चाहते हैं तो वो हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने नेस्टेड इफ एल्स को पूरी तरीके से ओपन करके यहाँ पर शो किया है। अगर आप कभी भी प्रोजेक्ट में, प्रैक्टिकल में, टेस्ट में या पेपर में जब भी नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो चार्ट को ड्रॉ करें तो पूरे इसी तरीके से ओपन करके आप लोग दिखा देना, जो पूरी तरीके से सही माना जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इफ कंडीशन, पहला जो हमारा इफ है अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो इस इफ की बॉडी के अंदर हम जाएंगे और फिर से हमें मिल जाता है एक इफ स्टेटमेंट। और अगर वो इफ स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट जो पहले नंबर पर दिया गया होगा उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और प्रोग्राम वहीं से हमारा एंड हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हमारी जो दूसरी कंडीशन थी, इफ पहली ट्रू होने के बाद दूसरी अगर फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और फिर हमारा प्रोग्राम एंड कर दिया जाएगा। अगर बात आती है कि पहले ही नंबर पर हमारा इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स के अंदर जाते हैं और फिर हमें मिलता है इफ कंडीशन, उसके ट्रू होने पर स्टेटमेंट 3 और फॉल्स होने पर स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और याद रहे कि इतने हमारे जो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं या 3 स्टेटमेंट दिए गए होंगे या 2 स्टेटमेंट दिए गए होंगे तो उसके अंदर हमारा एग्जीक्यूट सिर्फ एक स्टेटमेंट ही होना है और उसके बाद प्रोग्राम एंड किया जाता है। लेकिन वो एक स्टेटमेंट हम कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे थे वो फ्लो चार्ट था और सिंटैक्स था नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। आगे वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें इसका एक एग्जाम्पल बता कर जाऊंगा। और जब तक के लिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।